Hello dear students, welcome to VKPN. Today we are going to study about percentage. Percent means out of 100. Percent is the short form of Latin word percentenum. मीनिंग इसका होता है बाई द 100. इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल इज ये, इसको हम परसेंट कहते हैं. तो द परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100. द फ्रैक्शन डेट हैज़ ए डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. अगर किसी का परसेंटेज का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है तो उसको हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं. सपोज डैट नंबर इज अगर हमारा यहाँ पर 84/100 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? 80%. 84 लिखा हुआ तो इसको क्या कहेंगे? 84%. अगर सपोज यहाँ पर कुछ और लिखा होता 100% लिखा होता 100%, तो इसका मीन्स ये होता 100/100. अगर हम ये कहते हैं कि अगर सपोज दैट 50% ऑफ द पीपल इन द स्टेडियम ऑफ आर स्टूडेंट्स, तो डेट यू मीन डेट 54 आउट ऑफ एवरी 100 आर स्टूडेंट्स. अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कि 15% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास, तो ये कह सकते हैं हमारे 100 में से 15 स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट हैं. तो इसका मीन्स यही होता है कि आउट ऑफ 100. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम परसेंटेज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. फ्रैक्शन और परसेंटेज. अगर हम फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से परसेंट में जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए और साथ में यहाँ परसेंट लग जाएगा. और अगर परसेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं फ्रैक्शन से परसेंट में तो हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100%. और परसेंट से अगर इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डिवाइड बाई 100. तो फर्स्ट रूल इज टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन 3/5. इसको हमें कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो 3/5 मल्टीप्लाई ये 100 और साथ में मार्क लगा दिया तो आपका आ गया 60%. अगर यहाँ पे करते हैं सपोज दैट 7/1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 7 जार 14. पहले होल नंबर को 7 होल 1/2. इसका मीन्स ये है कि हम यहाँ से 2 7 जार 14 और 1 15/2. 15/2. तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100%. तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से 2 1 जार 2, 2 5 जा 50. तो यहाँ पर 55 जा 0, 55 जा 750. तो ये आपका ये परसेंट आ गया. यहाँ पर इसे परसेंट कह सकते हैं. तो आपका फ्रैक्शन से 2% में अगर चेंज करना था, फ्रैक्शन में आपका ये दिया था 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं. नेक्स्ट परसेंट टू फ्रैक्शन. परसेंट अगर हमारा दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सपोज दैट यहाँ पे 43% दिया हुआ है तो इसका परसेंट का साइन रिमूव करके क्या अपन 100 कर देते हैं. 43/100. इसको अगर ये सिंपल फॉर्म में सॉल्व हो रहा है तो वो सही है, नहीं सॉल्व होता है तो इतना ही छोड़ दीजिए. नेक्स्ट इज 80%. 80% का मीन्स ये 80/100. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 मीन्स 4/5. इसको हम 4/5 भी लिख सकते हैं. इसको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सब सिंपल फॉर्म में करके छोड़ देते हैं, उसके बाद आप यही आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कि 45% दिया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 1/100. इस टाइप से भी कर सकते हैं यहाँ से 100. तो इसमें 5 9 जार 45 और 5 2 जा 10. 29/20 हमारा फ्रैक्शन में आ गया आंसर.
नेक्स्ट, टू कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, परसेंट टू डेसिमल, ये थर्ड पॉइंट। परसेंट से डेसिमल में चेंज करने के लिए इसको सपोज दैट 64%, तो यहाँ क्या करेंगे, वही परसेंट को रिमूव करेंगे, 64 अपॉन क्या आ जाएगा 100, और इसको कौन से टेबल से, किसी भी टेबल जिससे डिवाइड होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में 10, 100, 1000 इस टाइप के डिजिट्स आते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसको ऐसे ही काउंट करके पहले 64 नोट कर लीजिए, 1 2 यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, इसका बिफोर यहाँ पर 0 लगा। 0 का मीन्स क्या होता है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं होगा, तो इस टाइप से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज 125, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 125 दिया हुआ है, तो इसको हम 125 अपॉन 100 यहाँ भी करेंगे, तो इसके वही पहले 125 लिखिए, 125, इसका 0 है 2, तो इस टाइप से 125 ये आपका 1.25 डेसिमल में आ चुका है। तो टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंट, डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। 0 सपोज दैट 0.05, इसको अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसको 0.05 मल्टीप्लाई 100 लिखने के बाद यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं, तो इसका 100 5 जा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.225, इसको भी 0.225 मल्टीप्लाई 100% करने के बाद वही इसमें इस टाइप से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 आ गए आपके, 225 यहाँ लिख लिया, 2, तो इस टाइप से आपका होता है 1 2 3 डिजिट डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे। तो इसको हम परसेंट भी साथ में लगाते हैं, इसको कह सकते हैं 2.5, ये आपका आंसर आ सकता है, आ चुका है। नेक्स्ट, ये भी सॉरी यहाँ पर परसेंट आपका नहीं लग पाया था, ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो आपके रिवाइज करा देते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंट में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, तो जो भी फ्रैक्शन आपका दिया हो उसको मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करके निकाल। परसेंट टू फ्रैक्शन करने के लिए अपॉन डिवाइड बाई 100 करते हैं, और आपका टू कन्वर्ट परसेंट टू डेसिमल, परसेंट से डेसिमल में जो दिया हुआ है टू डेसिमल अपॉन 100 करने के बाद डेसिमल में निकालने के लिए इसका 0 डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल आपका दिया हुआ था तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको परसेंट में निकाल लेते हैं। टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंट, रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट 3/4 आपका दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, अपॉन में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन में 3/4, और 3/4 को किस टाइप से सॉल्व करना है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि फ्रैक्शन बन चुका है, फ्रैक्शन को करने के बाद इस टाइप से पहले सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे इसे। 4 बन जा 4 और 4 20 आपका ये 25, और 25 3 आपका आता है 75%। तो नेक्स्ट और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि 9/5 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, 9/5, इसमें भी 9/5 मल्टीप्लाई 100%, तो 5 बन जा 5 29 180%। तो इस टाइप से आप, और सपोज दैट कि इसमें परसेंट दिया हुआ 2% टू रेशियो 2%। अब यहाँ पर देखिए 2% टू रेशियो, तो परसेंट से रेशियो में बदलने के लिए यहाँ पर 45% आपका दिया हुआ है, तो 45 अपॉन वही परसेंट रिमूव करेंगे, यहाँ पर अपॉन 100 लगाएंगे, अपॉन 100 लगाने के बाद 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मीन्स 2/5 हुआ,
और 2/5 को रेशियो में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सपोज लेते हैं आपको 75% दिया हुआ है, तो आपका 75/100, 25 3 जा 25 4 जा 25 से डिवाइड कर दिया, 25 3 जा 75, 25 4 जा तो 3/4 मीन्स 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपके ये कुछ रूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 15 kg एज परसेंट ऑफ 75 kg। तो इसमें परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 kg, यहाँ पर 75 kg है, तो 15 अपॉन यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंट लिख सकते हैं, REQUIR परसेंट इक्वल टू 15/75 मल्टीप्लाई 100। यहाँ परसेंट लगा दिया, तो 5 3 जा 15। तो आपका ये होता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 20 आया आपका। तो 20% आपका आंसर आ गया। पहले 5 से डिवाइड किया था यहाँ पर, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 ये आ गया 5 25। नेक्स्ट इसको डिवाइड कर दिया 5 से ही, तो 20 और यहाँ पर 5, तो 20% हमारा आंसर आ गया। हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ 75% ऑफ 1 kg 200 ग्राम। वी नो डेट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg 200, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं ग्राम, 1 × 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम, तो आपका आ गया 1200 आपके ग्राम मिल गए हैं। तो इसलिए ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। इस टाइप से यहाँ पर दिया था 75% ऑफ 1 kg 200 ग्राम, तो इसका मीन्स ये है कि 1200 1 kg 200 ग्राम था, तो इसमें 1 × 1000 ग्राम यहाँ तक हो गया। उसके बाद 200 ग्राम से प्लस कर दिया, 1200 ग्राम आपका आ गया। तो इसमें 75% दिया था, 75% यहाँ से निकाल देंगे। 1200 मल्टीप्लाई 75/100। तो इसमें सॉरी इसको मत डिवाइड कीजिए, 20 से 20 कैंसिल कर दिए, 12 का 75 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मत कट कीजिए। देखिए इसमें मिस्टेक हो गई थी, इसमें कट कर दिया था, इसे दोबारा लिख देते हैं। 1200 मल्टीप्लाई 75/100। इसमें इस टाइप से कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सिंपल 0 दोनों कैंसिल कर दीजिए, 20 इसके 20 के इसके। 12 से 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और प्लस 6 900 आपका आंसर आ गया। ये 900 आपके आ गए ग्राम। ग्राम आपको यूनिट ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। इसको कट कर दीजिए। तो 1200 मल्टीप्लाई 75/100 आपका ये 900 ग्राम आंसर आ गया।